राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बैसाख मास महात्म अध्याय 7। इस अध्याय में राजा पुरुरशा को भगवान का दर्शन, उनके द्वारा भगवत स्तुति और भगवान के वरदान से राजा को मिली मुक्ति। ऋतुदेव कहते हैं, परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। ये पितामह धारण करके वनमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। उनका तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा मुंद गए। उनके सब अंगों में रोमांच आ गया और नेत्रों से आंसुधारा प्रवाहित होने लगी। भगवान के दर्शन के पश्चात आनंद में उनका हृदय डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम भरे नेत्रों से जगदीश्वर श्री हरि को बहुत देर तक निहार कर उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की धोवन रूपा गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोकों को पवित्र करती है। तत्पश्चात राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और चंदन से हार, धूप, दीप तथा अमृत के समान निवेद्य के निवेदन आदि से एवं अपने तन, मन, धन और आत्मा का समर्पण करके आदित्य पुराण पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की, जो निर्गुण, निरंजन तथा प्रजापतियों के भी अधीश्वर हैं, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागत की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरण बिंदों को योगियों ने भी जो अपने हृदय में धारण किया है, यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण एवं जीव भाव को भी आपके चरणों में ही चढ़ाकर वे योगीराज उन चरणों के चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। अभी आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विषयों में भटकता रहा हूँ। अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई। हे प्रभु, हे विश्व मूर्ति, जब जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है, तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, जिससे यह संसार समुद्र गौपत के समान हो जाता है। ईश्वर, जब सत्संग मिलता है, तभी आपसे मन तथा बुद्धि का अनुराग होता है। मेरा समस्त राज्य जो मुझसे छिन गया था, यह भी आपका मुझ पर महान अनुग्रह हुआ था। ऐसे में मैं मानता हूँ, मैं ना तो राज्य चाहता हूँ, ना पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ, ना कोष की ही अभिलाषा करता हूँ, अपितु मुनियों के ध्यान करने योग्य जो आपके चरणारविंद हैं, उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। देवेश्वर, जगदीश्वर, मुझ पे प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति बार बार बनी रहे तथा स्त्री, पुत्र, खजाना कहे जाने वाले ये सब पदार्थों से मेरी आसक्ति है, वह सदा के लिए दूर हो जाए। भगवान, मेरा मन सदा आपके चरणारविंदों में लगा रहे। मेरी वाणी आपकी दिव्य कथाओं का वर्णन करती रहे। मेरे ये दोनों नेत्र आपके शिव विग्रह के दर्शन और कान हमेशा भगवत कथा सुनते रहे। आपके भोग लगाए हुए प्रसाद का मैं हमेशा स्वाद लेता रहूं। प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्त जनों की सुगंध को लेती रहे। दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू देने आदि की सेवा में, दोनों पैर आपके तीर्थ और कथा स्थान की यात्रा करने में लगे रहे। मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में लगा रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि आपका चिंतन करती रहे। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे, और इसी में मेरा हित है। मेरे दिन एक क्षण तथा आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग ना उपस्थित हो जो आपकी चर्चा ना हो सके। हरे, मैं परमेष्टि ब्रह्म का पद
भूतल का चक्रवर्तीय राज्य और मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी तथा ब्रह्मा जी, शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, राजन, मैं जानता हूं तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित और निष्पाप हो। नरेश्वर, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति है और अंत में तुम मेरे पद को ही प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए हुए इस स्रोत से इस पृथ्वी पर जो लोग स्तुति करेंगे, उनके ऊपर संतुष्ट मैं उनको भोग और मोक्ष प्रदान करूंगा। यह अक्षय तिथिया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिससे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। जो मनुष्य इस तिथि को किसी भी बहाने से अथवा स्वभाव से ही स्नान, दान आदि क्रिया करते हैं, वे मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्राद्ध करते हैं, उनका किया हुआ वह श्राद्ध अक्षय होता है। इस तिथि में थोड़ा सा भी पुण्य किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। निप्रशेष्ठ, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान करता है, उसके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली मुक्ति और मुक्ति ही आ जाती है। जो बैसाख मास में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है, उसके जन्म, मृत्यु, जरा, भय और पाप का नाश हो जाता है। यह बैसाख मास मेरे चरण चिंतन की ही भांति ऐसे सहस्त्रों पापों को हर लेता है, जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित ही नहीं मिलता। राजा को यह वरदान देकर देवादिदेव भगवान जनार्दन सबके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। राजा पुरुयशा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। देव दुर्लभ समस्त मनोकामनाओं का उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त किया। जो इस उत्तम उपाख्यान को सुनता है और सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। तो बैसाख मास महात्म अध्याय 7 समाप्त। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री हरि।